जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आज हम शिव शंकर के नाम और उनके स्वरूप का चिंतन करेंगे। शिव भगवान एक ऐसे देव हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं, जिनकी पूजा सबसे आसान है। आशतोषतम ऑर्डर धानी आरती हर होती है जाने। वो आशतोष है। आशतोष का तात्पर्य होता है तुरंत प्रसन्न होने वाले। आप शिव को पत्र चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे। समी पत्र चढ़ा दीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे। आप उन्हें पुष्प चढ़ा दिए, कौन से? आग के, धतूरे के, प्रसन्न हो जाएंगे। फल चढ़ा दीजिए, धतूरे का, बद्री का, बेर का, प्रसन्न हो जाए, तुरंत प्रसन्न होते हैं। और यहां तक कि कुछ नहीं है तो जल चढ़ा दीजिए, वो प्रसन्न हो जाए। तो ऐसे आशुतोष महादेव की पूजा जो है मनुष्य, देवता, राक्षस सभी करते हैं और सबके देव हैं। जिन्हें कोई नहीं चाहता वो शिव जी के पास भर्ती हो जाता है। भूत प्रेत, कोई चाहता है भूत प्रेत के साथ रहना? शिव जी रहते हैं। कोई चाहता है शमशान में रहना? शिव जी रहते हैं। और इसीलिए शिव को कल्याण का देवता कहते हैं। और शिव का ही नहीं, शिव के पूरे परिवार की पूजा इसलिए होती है। और उनकी पूजा, उनकी शरण के जाए बगैर ना हमें भक्ति मिल सकती है, ना हमें शक्ति मिल सकती है, ना हमें ज्ञान मिल सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं रामचरितमानस में, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तम। भवानी शंकर का एक साथ नाम लिया तुलसीदास जी ने। क्यों? क्योंकि बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं रहता, बिना विश्वास के श्रद्धा नहीं रहता। गीता में भी कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम ततपरः शयन्तेन्द्रिया। जिसे विश्वास होगा, जिसकी इंद्रियां तत्पर रहेंगी हमेशा, उसके पास ही श्रद्धा रहेगी। और जिसके पास श्रद्धा होगी उसे विश्वास होगा। और जहाँ विश्वासम फलदायकम, बिना विश्वास के कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सकता है। तो शिव जी जो है, जितना ही शिव का नाम जो है इतना मधुर है बोलने में, इतना आनंददायक है कि तुरंत नाम लेने से शांति मिलती है। शिव शब्द की जो उत्पत्ति है बसकांतो धातु से हुई है। बसकांतो का अर्थ होता है अखंड आनंद, और सभी यही चाहते हैं। सबकी जो पहली मांग है जो वो है आनंद। सबको आनंद चाहिए। और शिव का अर्थ ही हुआ अखंड आनंद, परम कल्याण। शिव का एक नाम शंकर भी है। सम नाम है सुख का, कर नाम है कराने वाले का। जो सुख कराने वाले हैं वो है शिव। जो देवों के देव हैं वो है महादेव। इस चीज को जिसने जान लिया, फिर उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और माँ पार्वती इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तभी तो छद्म वेश धारण करके स्वयं शिव उनको उनके लक्ष्य से विचलित करने के लिए गए। लेकिन तब भी उनका जो लक्ष्य था वो निश्चित था। और उन्होंने कह दिया, कोट जन्म तक रगर हमारी, बरहु संबन्नत रहो कुमारी। मेरा एक ही लक्ष्य है, शिव को प्राप्त करने का, शिव की शरण प्राप्त करने का। तो जब हम ये लक्ष्य बना लेंगे तो शिव हमारा भी कल्याण करेंगे। अब हम करते हैं शिव के स्वरूप का चिंतन। शिव के स्वरूप का चिंतन करते हैं हम रामचरितमानस में जो रुद्राष्टक है, जिससे सभी लोग शिव भक्त बड़ी भक्ति भाव के साथ और प्रेम के साथ जैसे वो करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं, राघवेंद्र सरकार ने भी इसी चीज को बोला है कि जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत है हमारी। और एक गुप्त चीज और सबको निवेदन करके गए हैं, कर जोर एक और गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत ही न पावई मोर। बिना शिव की भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। तो राघवेंद्र सरकार के वचन है, गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन है, और हम अनुभव यही करते हैं। क्योंकि हमें कितना ही संकट हो, भावे ही मेट सकहि त्रिपुरारी। एक पावर सिर्फ शिव जी के पास है कि हमारे जीवन में कोई भी दुर्घटना हो उसको शिव जी टाल देते हैं।
चिरंजीवी करने का सिर्फ उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं के पास शक्ति है। अब हम करते हैं शिव के स्वरूप का चिंतन। शिव के स्वरूप का चिंतन करते हैं हम रुद्राष्टक के माध्यम से। हम 3 चौपाई लेंगे, उससे शिव का जो स्वरूप है, शिव का विग्रह जो है ऐसा स्वरूप है कि जिसका कोई मेल नहीं है। यह स्वरूप हमें कई संदेश देता है। अगर भगवान के इस स्वरूप, शिव के इस स्वरूप को हम गहराई से समझें तो कई बातें और जीवन प्रबंधन के सूत्र हमें मिल सकते हैं। स्फुरन्मौल कल्लोलनी चारु गंगा, लसत भाल वालिंद कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चर्मांबरम उन्नमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, त्रियाशूल निर्मूलनम शूलपाणिम और भजेहम भवानी पति भावगंगा। तो स्फुरन्मौल कल्लोलनी चारु गंगा, जटाओं से सिर की गंगा की जलधारा बहने का आशय ज्ञान गंगा से है। गंगा जी यहाँ की ज्ञान की प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अवतरित होती है। महान आध्यात्मिक शक्ति को संभालने के लिए शिव ही उपयुक्त है। शिवत्व होना जरूरी है। शिवत्व का तात्पर्य हुआ सबका कल्याण चाहने वाला। और माँ गंगा जो है उसकी जटाओं में ही आश्रय लेती है। मस्तिष्क के अंतराल में मात्र ग्रे मैटर नहीं होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का भंडार भी हो, ताकि अपनी समस्याओं का समाधान कर सके और दूसरों की उलझन से सुलझा सके। गोस्वामी जी फिर मंगलाचरण में इसी बात को कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूप। बोधमयम ज्ञानमय स्वरूप है जिनका। देखो मैं एक चीज बता दूं, अगर हमें किसी भी देव को हम गहराई से अगर हम उनके दर्शन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो हमें अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। हम अगर दर्शन करने जाते हैं राम के, वाल्मीकि जी से किसी ने पूछा कि धर्म की मूर्ति कैसी होगी, तो वाल्मीकि जी ने कहा रामो विग्रहवान धर्म। धर्म की अगर मूर्ति है तो राम जैसी होगी, और ज्ञान की मूर्ति कैसी होगी? शिव जैसी होगी। वंदे बोधमय। और अगर हमें किसी घर के मुखिया की मूर्ति दे को समझना है, और एक समूह के मुखिया की, एक देश के नेता की, या देश राष्ट्राध्यक्ष की हमें मूर्ति देखना है, तो हम गणेश जी के विग्रह से हो सकती सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो गणेश जी के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इस समय सिर्फ शिव जी के ही चिंतन में हम लगे हुए हैं। तो हम कह रहे थे कि जिसके अंदर शिवत्व होगा वही गंगा की धारा को अपने सिर पे धारण कर सके। शिव जैसा संकल्प शक्ति वाला, जिसके संकल्प उज्ज्वल हो, जन कल्याण हो, अज्ञान से भरे लोगों को जीवन दान दे सके, ऐसे महान बौद्धिक क्रांतियों का सृजन भी कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो जीवन में भगवान के शिव के आदर्श को समाये हुए हैं। ब्रह्म ज्ञान को धारण करके लोक हितार्थ प्रभावित कर सके, लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। और शिव जी जो है वो लोक हितार्थी जो कार्य करते हैं, लोक हितार्थी करते हैं। क्योंकि चाहे वो भक्ति की गंगा हो, चाहे ज्ञान की गंगा हो, उस शिव जैसे जगत गुरु के द्वारा ही प्रभावित हुए। जितने भी हम कथा सुनते हैं, पुराण, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे भागवत हो, उस शिव के द्वारा ही हमारे बीच में आई है। इसीलिए जो ज्ञान गंगा है उससे ही कहते हैं भक्ति, भक्ति की गंगा भी उसे कहते हैं। गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं कि राम कथा सुरसर की धारा, राम भक्ति सुरसर की धारा, राम की जो भक्ति है उस सुरसर की धारा है, तो गंगा है। स्फुरन्मौल कल्लोलनी चारु गंगा, लसत भाल वालिंद कंठे भुजंगा। शीश पर जो है चंद्रमा है। चंद्रमा जो है मुदित, चंद्रमा जो है मन का अधिष्ठात्र देवता है। चंद्रमा प्रतीक है शुद्ध और सात्विक मन का, जो हमें ज्ञान, जो चंद्रमा पूर्ण ज्ञान का प्रतीक भी है
और शंकर भक्त का मन सदैव चंद्रमा की तरह शीतल और उसी के समान उज्जवल होना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। शेष आगे के वीडियो में आप देखिए।